हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 7 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक तरह के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिस डाटा स्ट्रक्चर का नाम है एरे। सो एरे क्या है, एरे को हम यूज करते हैं क्यों, एरे यूज करके हमें किस तरह से किस स्ट्रक्चर्स में हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और फर्स्ट जानते हैं कि एरे क्या है, किसको हम एरे बोलते हैं। सो एरे एक तरह का डिराइव्ड डाटा टाइप है जो कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते वक्त पढ़े हैं कि एरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है जिसको हम डिराइव करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप से। प्रिमिटिव डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं, जिस तरह के डाटा टाइप्स के डेफिनेशंस पहले से हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं, जिस तरह के डाटा टाइप्स पहले से लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसको हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोलते हैं। तो उन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लेके हम जिस तरह के डाटा टाइप को डिराइव करते हैं, बनाते हैं, उस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं एरे। एरे एक तरह का डिराइव्ड डाटा टाइप है। तो इस एरे डाटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, जिन वेरिएबल्स में हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे हम हर एक वेरिएबल में एट ए टाइम सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर करके रख सकते हैं। बट डिराइव्ड डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वही सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं। वही लिखा है, एरे इज ए डिराइव्ड डाटा टाइप व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप। एरे एक तरह का डिराइव्ड डाटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव किया गया है। तो इस तरह के डाटा टाइप को हम यूज करते हैं किस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। दिस डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप बाय यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम। इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे एक सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। बट अगर हम चाहें, अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखें बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, तो एरे डाटा टाइप हमें अलाउ नहीं करता सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। एरे डाटा टाइप सिर्फ हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। ओके, सो एरे क्या है, एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स stored at contiguous memory location by using a single variable name। सो एरे को हम यूज करते हैं, एरे एक तरह का डाटा टाइप है जिसको यूज करके जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स स्टोर करके रख सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में मतलब एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली स्टोर करके रखने को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। सो एरे डाटा टाइप यूज करके सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। सो पता चला एरे क्या है। सो एरे इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर। एरे एक सबसे सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब डाटा को प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखने के सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल एल्गोरिथम जो है वो है एरे, where each data element can be randomly accessed by using its index number। जिस डाटा स्ट्रक्चर से हम किसी भी डाटा को, उसमें स्टोर किया गया किसी भी डाटा को जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो सपोज ये एक एरे है, एरे में मैंने सपोज 5 वैल्यू स्टोर किया, मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे सपोज इंट A5। सो मुझे एक इंटीजर एरे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जहां पे सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके मैं 5 अलग अलग तरह के, मतलब सेम टाइप के वैल्यूज स्टोर करके रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन है, सपोज इसका एड्रेस है 100। ओके, और एक इंटीजर वैल्यू रिजर्व करता है सपोज 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट जो ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, तो नेक्स्ट जो एड्रेस आएगा क्या आएगा, 104। ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा, 108। ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, नेक्स्ट क्या आएगा, एड्रेस 112। ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, नेक्स्ट जो आएगा एड्रेस क्या आएगा, 116। तो एड्रेस हम हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस एड्रेस को क्या करके, बेस एड्रेस को बेस करके। और उसके बाद ये जो एरे में हमने डाटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखा है, हर एक डाटा को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। इंडेक्स नंबर क्या है, जैसे कि एरे में मैंने एक सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके 5 वैल्यू स्टोर किया। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं A0 के द्वारा, सेकेंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं A1 के द्वारा, थर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं A2 के द्वारा,
फोर्थ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं A3 के द्वारा, फिफ्थ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं A4 के द्वारा। तो यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 ये जो देख रहे हो आप, ये सब क्या है, ये सब एक एक इंडेक्स है। और इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को यूज करके क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरे के हर एक एलिमेंट को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज आपको क्या करना है, एरे का यूज कहाँ पे हमें करना है। सपोज आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आपको 6 सब्जेक्ट का मार्क स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। तो 6 अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो अगर आप 6 अलग अलग वेरिएबल्स लेते हो तो आपका प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सारे वेरिएबल्स का नाम याद रखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यूज करते वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज करके, सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क को हम स्टोर करके रख सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हमारे मेमोरी लोकेशन में, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एरे, अब देखेंगे हम एरे का प्रॉपर्टी क्या है, एरे में मेजर प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी एरे का ये है कि एक पर्टिकुलर एरे में हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। सेकंड, हर एक एलिमेंट जो एरे में है सेम साइज रिजर्व करना चाहिए। जैसे कि मैंने डिक्लेयर किया इंट A5, तो 5 तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूं, मतलब सबका डाटा टाइप सेम है और हर एक वैल्यू का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सब इंटीजर वेरिएबल्स हैं, सब इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस सब रिजर्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। एरे में हम जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी डाटा स्टोर करके रखते हैं, सारे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होकर रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली सीरियली स्टोर होकर रहते हैं। और फर्स्ट जो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन जो है वहां पे स्टोर होकर रहता है। ओके, तो जैसे कि सपोज ये है मेमोरी लोकेशन जहां पे मैंने 5 डाटा स्टोर करके रखा बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम, सिंगल एरे नेम A5। ओके, सो दिस इज A0, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। ओके, हो गया 5 तो। उसके बाद सपोज इसका एड्रेस है 100, ये सपोज इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है तो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, 4 बाइट। तो 4 बाइट के बाद 100 में 4 मिलाएंगे तो कितना होगा, 104। दिस इज द नेक्स्ट एड्रेस। एंड यहाँ पे फिर से 4 मिलाएंगे तो कितना आएगा, 108। फिर यहाँ पे 4 मिलाएंगे 112, फिर 4 मिलाएंगे 116। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के वैल्यू को हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि उसको एक्सेस करते वक्त हमें आसानी हो, आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को इसीलिए हम लिनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होकर रहता है, प्रॉपर लिनियर में, प्रॉपर लाइन में अरेंज होकर रहता है, जिसके द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम वहां से कोई भी डाटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एरे इज एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड सिंस we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element। क्या बोला हमें कि एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को हम रैंडमली इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सिंस क्योंकि we can calculate the address of each element of the array। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के एड्रेस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ द डाटा एलिमेंट को लेके। ओके, सपोज मेरा बेस एड्रेस क्या है, 100। ओके, सपोज मुझे 3 नंबर वाले जो एलिमेंट है उसका क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है। तो वहां पे इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 2। इंडेक्स नंबर इज 2 इनटू हर एक एलिमेंट का साइज क्या है, 4, 2 इंटू 4। सो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स नंबर इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 108। तो यहाँ पे हमें मिल गया एड्रेस उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जबकि हर एक एलिमेंट का एड्रेस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट के वैल्यूज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरे में एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन यू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर, एरे डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपली एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, int A5 means int means this is the data type, A means array name and 5 means the size of the array। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, int mark 5, int is the data type, mark is the array variable name and 5 is the size, where we can store 5 integer value by using a single variable name mark।
तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं तो बाद में और उसका ना ही डाटा टाइप ना ही साइज हम और चेंज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज एंड द टाइप ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज डिक्लेयर्ड। ओके, अभी हम देखेंगे कि एरे की जरूरत हमें क्यों पड़ी। एरे डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत हमें क्यों पड़ी हमारे प्रोग्राम में डाटा को अरेंज करके स्टोर करके रखने के लिए। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हमें सेम टाइप के बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज स्टोर करके रखने होते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा वेरिएबल्स अगर लेंगे तो प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब एक सिंपल प्रोग्राम भी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा अगर हम बहुत सारे वेरिएबल्स ले जाएंगे तो। और इतने सारे वेरिएबल्स का नाम याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे अगर हम एरे को यूज करें तो सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। वही लिखा है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द मोस्ट ऑफ द केसेस रिक्वायर्स टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सिमिलर टाइप। बहुत ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे हमें सेम टाइप के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डाटा हमें स्टोर करके रखने की जरूरत पड़े प्रोग्राम में। टू स्टोर सच अमाउंट ऑफ डाटा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखने के लिए वी नीड टू डिफाइन ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेम्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। सारे वेरिएबल्स के नेम बहुत ज्यादा यदि ज्यादा अगर वेरिएबल्स हो जाते हैं तो उतने सारे वेरिएबल्स के नेम को याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम लिखेंगे सारे वेरिएबल्स को याद रखना, कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल हमने कैसे लिखा है उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। सो उसके बदले हमारे प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को, उसे हम बोलते हैं एरे। इंस्टेड ऑफ नेमिंग ऑल द वेरिएबल्स विथ ए डिफरेंट नेम, सारे वेरिएबल्स को अलग अलग नेम से डिफाइन करने से बेहतर है इट्स बेटर टू डिफाइन एन एरे, एक एरे डिफाइन कर लो एंड स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इनटू इट। और सेम टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को सेम नेम यूज करके स्टोर करके कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख दो। इसके द्वारा हमारा प्रोग्राम क्या होगा, इजी होगा, प्रोग्रामर को भी इजी होगा, रन करते वक्त भी इजी होगा, एरर आइडेंटिफिकेशन के वक्त भी इजी होगा, यूजर को भी इजी होगा। ओके, पता चला एरे हम क्यों यूज करते हैं। अब एक एरे का एग्जांपल देखते हैं, एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज करके हम कैसे मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके स्टोर करके रख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। उसके बारे में एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में लिंक करते हैं। हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने वहां पे डिक्लेयर किया एक एरे डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो एरे का नाम क्या है, मैंने दिया मार्क्स। ओके, मुझे क्या करना है, वहां पे 6 ठो मार्क्स स्टोर करने हैं इंटीजर टाइप के। तो मैंने यहाँ पे 6 ठो मार्क क्या किया, इंटीजर टाइप के ले लिया मैंने यहाँ पे और कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखा। जैसे कि यहाँ पे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में रहेगा 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वैल्यू क्या है 56, सेकंड वैल्यू इज 78, थर्ड वैल्यू इज 88, फोर्थ वैल्यू इज 76, फिफ्थ वैल्यू इज 56, sixth value is 89. The index number of this place is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. Okay, so इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मार्क्स है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको मार्क्स 0, this is marks 1, this is marks 2, this is marks 3, this is marks 4 and this is marks 5. Okay, ओके, पता चला इतना। उसके बाद मैंने जब भी हम एरे यूज करके कुछ भी डाटा स्टोर करते हैं, कुछ भी एक्सेस करना होता है, तो जबकि एक सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं तो वहां पे हमें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का लूपिंग हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लूप, और कोई भी लूपिंग अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें एक चाहिए होता है। तो मैंने और एक वेरिएबल यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया आई। उसके बाद मुझे क्या करना है, मार्क एरे यूज करके, मार्क एरे वेरिएबल यूज करके मैंने जो 6 वैल्यू स्टोर करके रखा है मुझे उसका टोटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक टोटल वेरिएबल। उसके बाद फॉर लूप यूज किया मैंने 0 से लेके 6 तक, मतलब 6 ठो वैल्यू मुझे स्टोर करना है। तो अगर 6 ठो वैल्यू स्टोर करना है, अगर इंडेक्स मेरा 0 से शुरू होता है तो कहां तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक, हाँ कि नहीं। मतलब अगर 1 से इंडेक्सिंग हम शुरू करते, यहाँ पे 0 से शुरू ना करके अगर 1 से शुरू करते तो कहां से जाते, 1 से लेके 6 तक जाते। तो यहाँ पे जबकि हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं तो इसलिए आई का वैल्यू मैंने लिया 0। कहां तक जाना है, आई लेस देन 6 तक जाना है, 6 तक नहीं जाना, 6 के नीचे जो है वहां तक जाना है, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर शुरू किया है 0 से। अगर मैं आई इक्वल्स टू 1 लेता तो यहाँ पे कंडीशन क्या लेता, आई लेस देन इक्वल्स टू 6। मुझे इंडेक्स नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। ओके,
सो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स आई। फर्स्ट मार्क्स आई मींस आई का वैल्यू 0, मार्क्स 0 में क्या है 56, 0 प्लस 56 ऐड होके स्टोर हो जाएगा किसमें, टोटल में। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो गया 1, मार्क्स 1, फिर इसमें ऐड हो जाएगा 78, फिर आएगा मार्क्स 2 ऐड हो जाएगा 88, फिर मार्क्स 3 76, मार्क्स 4, फिर मार्क्स 5 ऐड होके सारा आके स्टोर हो गया रहेगा किसमें, टोटल वेरिएबल में। टोटल वेरिएबल में स्टोर होकर रहने के बाद उसके बाद कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंटफ फंक्शन यूज करके हम टोटल को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका एज ए टोटल एज ए आउटपुट क्या करेगा हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा। तो वहां पे हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके 6 ठो सेम टाइप के अलग अलग वैल्यूज हमने स्टोर किया और 6 के 6 वैल्यूज को लेके हमने इजीली उसको एक्सेस भी किया बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे अगर हम 6 अलग अलग वेरिएबल लेते तो प्रोग्राम कितना लेंथी हो जाता, जस्ट इमेजिन करो। तो प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, प्रोग्राम कैसे फास्टर स्पीड में डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम यूज करते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, अभी हम देखेंगे कोई भी डाटा स्ट्रक्चर अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है और कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो पहले देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। डाटा को स्टोर करने के बाद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करना है तो वहां पे मुझे एक ही डाटा को एक्सेस करना है एट ए टाइम, इसीलिए उसका एवरेज केस एंड वर्स्ट केस क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बिग ओ नोटेशन 1। जब भी हम कोई डाटा सर्च करते हैं, सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स को सर्च करेंगे तब जाके डाटा मिलेगा। तो जबकि हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पूरा सर्च करना है तो सर्च करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलता है कितना होता है, मतलब जो टाइम टाइम कंजप्शन होता है, कितना टाइम कंज्यूम करता है, बिग ओ नोटेशन n। जब भी हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं n नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए इंसर्ट करेंगे तो वहां पे टाइम कंज्यूम कितना करेगा, वही बिग ओ नोटेशन n। जब भी हम कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम सारे डाटा को डिलीट करना चाहें, n नंबर ऑफ वैल्यूज को डिलीट करना चाहें, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, उसका जो टाइम कंजम्पशन या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है, बिग ओ नोटेशन n। ये तो हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कितना कंज्यूम करता है। अगर हम n नंबर ऑफ इनपुट साइज है हमारा, n नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमें इनपुट करना है तो वहां पे उसके लिए हमारा वर्स्ट केस जो है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही टाइम लेगा, इतना ही स्पेस रिजर्व करेगा। पता चला, वर्स्ट केस मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा वो कितना टाइम ले सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना स्पेस रिजर्व कर सकता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। दिस इज अ वर्स्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे के बारे में, कि एरे यूज करने के द्वारा हमें क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एरे अगर यूज करते हैं तो सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के डाटा को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ओके, जिसके द्वारा हमें मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल नेम को याद रखने की जरूरत नहीं है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं। देन ट्रैवर्सिंग एन एरे, ट्रैवर्सिंग मींस एक्सेसिंग। एक पर्टिकुलर एरे में जो भी डाटा है उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारे डाटा कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होकर रहते हैं और हर एक डाटा को हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। Traversing an array is a very simple process. We just need to increase the base address of the array in order to visit each element one by one. हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए, विजिट करने के लिए हम उसके एड्रेस के थ्रू और उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर एरे से एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। ओके, एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंडेक्स। एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट, सारे डाटा को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, ऑल दीज आर द इंडेक्स नंबर। और बेस एड्रेस किसको बोलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एरे का सबसे फर्स्ट जो एड्रेस होता है वो होता है बेस एड्रेस। सपोज ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। सो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 100 + 4 104। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 104 + 4 108, 108 + 4 112, 112 + 4 116। ओके, नेक्स्ट, ये एक नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक पर्टिकुलर एरे में इंडेक्सिंग 0 से भी शुरू कर सकते हैं या फिर 1 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं 0 से इंडेक्स शुरू कर रहा हूं और मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे स्टोर करने हैं, तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा। अगर 0 से शुरू कर रहा हूं तो n-1 होगा, अगर 1 से शुरू कर रहा हूं तो n होगा। जैसे कि सपोज मैं A5 ले रहा हूं यहाँ पे,
अगर मैं इंडेक्सिंग 0 से शुरू करूँ तो 0 से 4 तक जाऊंगा। अगर मैं 1 से इंडेक्सिंग शुरू करूँ तो 1 से 5 तक जाऊंगा। यहाँ पे 4 क्या है, n-1, 5 क्या है, n, ये 0 था, ये 1 है। अगर इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुआ तो n-1 होगा लास्ट एलिमेंट, अगर 1 से इंडेक्सिंग शुरू हुआ लास्ट एलिमेंट होगा n। ओके, सो पता चला। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि एरे डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज करने की एडवांटेजेस क्या है, एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, एरे डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।